उड़ीसा लाइब्रेरियन एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि अगले 60 दिन में आपका सिलेबस पूरा करा देंगे, तो आज हमने आपका सिलेबस पूरा करा दिया है। एप्लीकेशन के अंदर जाइए और अपना जो सिलेबस का आपका सिलेबस है वो सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के आपके सिलेबस में जो 7 यूनिट है और प्रत्येक यूनिट का प्रत्येक टॉपिक का वीडियो प्लस पीडीएफ प्लस टेस्ट दिया गया है। दोस्तों, मैं आपसे इतना ही कहता हूं कि आपके एग्ज़ाम सितंबर में होने की 100% संभावना है। तो अभी भी आपके पास करीबन 2 से ढाई महीने बचे हुए हैं। अगर आज से भी अगर आप सिलेबस पूरा करते हो, तो अगर समय देते हो, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको फिर से नहीं मिलने वाली है, जितना जल्दी हो सके सिलेबस को पूरा करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सके और एमसीक्यू दे सके। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर आपको सब कुछ अपडेट मिल जाती है और जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। अगर आप हमारे साथ जो है इसकी तैयारी अगर आप हमारे साथ उड़ीसा लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड करें और ऐप के अंदर जो फ्री कंटेंट है उस फ्री कंटेंट को जरूर देखें और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपका सिलेबस है 7 यूनिट का और उसमें हम सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं पहले यूनिट। और फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है दोस्तों? वो है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिसका आज हम अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है दोस्तों? इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल्स और स्टैंडर्ड। कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी क्या होती है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी की परिभाषा क्या है, यह शब्द किसके द्वारा लाया गया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है इसके अंदर कौन कौन से मॉडल होते हैं। तमाम ऐसे छोटे मोटे जो सवाल है यहाँ से एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इंफॉर्मेशन लिटरेसी यानी सूचना साक्षरता। क्योंकि आज हम एक आधुनिक युग में रहते हैं। वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ मॉडर्न एरा में हम रह रहे हैं। धीरे धीरे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा जो हो रही हैं। तो अब सारे इंफॉर्मेशन एक यूज़र जो है सब एक साथ नहीं कर सकता, लेकिन अपन को इस तरीके से यूज़र को लिटरेट करना है ताकि वो इंफॉर्मेशन को अच्छी तरीके से पढ़ सके। देखिए दोस्तों, इस क्लास को शुरू होने से पहले मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आप भी अपना पेन और रजिस्टर उठा लीजिए और मेरे साथ साथ जो है इस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से पढ़िए। दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन यानी इंफॉर्मेशन लिटरेसी क्या है। दोस्तों, देखिए, एक सूचना साक्षर व्यक्ति ये पहचानने में सक्षम है कि कब जानकारी की आवश्यकता होती है। ठीक है ना? देखिए, एक जो पढ़ा लिखा जो आदमी होता है ना, लिटरेट आदमी जिसे हम कहते हैं पढ़ लिखा आदमी, जो एक पढ़ा लिखा आदमी जो होता है उसको वो कैपेबल होता है कि उसे इंफॉर्मेशन की ज़रूरत कहाँ होती है। जैसे मान लीजिए आप सभी लोग अभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके सिलेबस में जो टॉपिक है तो उस टॉपिक के बारे में आप नहीं जानते, लेकिन अब आपको पता है कि आपके स्टेट में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ चुकी है। अब आपने कोर्स भी किया हुआ है, डिग्री डिप्लोमा भी किया हुआ है, तो अब आपको जो टॉपिक आपके सिलेबस में उसकी इंफॉर्मेशन आपको ज़रूरत होती है। तो वही कहने का मतलब है कि जब एक लिटरेट जो व्यक्ति होता है वो हर चीज़ को सक्षम होता है कि उसको जानकारी की आवश्यकता कब होती है और आवश्यक जानकारी का पता लगाना, मूल्यांकन करना और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता होती है। ठीक है ना? और सबसे बड़ी बात है कि इंफॉर्मेशन को पहले यूजर को पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद उसका मूल्यांकन करना है कि वास्तव में जो इंफॉर्मेशन जो मैं ढूंढ रहा हूँ क्या मेरे लिए उपयोगी है, क्या मेरे लिए लाभदायक है और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता होती है। देखिए, सूचना साक्षरता का जो अर्थ होता है लगातार बदलते सूचना वातावरण में लगातार सीखना और प्रासंगिक बने रहना। मतलब जो इंफॉर्मेशन है, ये जो है इंफॉर्मेशन कैसे बदलना है, इसको कैसे क्या बोल सकते हैं, लगातार सीखना। क्योंकि ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें होती है आपके आसपास, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, उन इंफॉर्मेशन से आप बहुत सारी चीज़ें सीख भी सकते हैं और अपने आप को जो ये चेंजिंग एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट है कंस्टेंटली और आपको उससे रिलेवेंट भी रहना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ से इंफॉर्मेशन लिटरेसी यानी सूचना साक्षरता। अब देखिए, सूचना साक्षरता क्या है?
एक व्यक्ति है जिसका नाम है पॉल जुरकोव्स्की। तो पॉल जुरकोव्स्की ने 1974 में पहली बार इंफॉर्मेशन लिटरेसी शब्द का इस्तेमाल किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी का जो पहली बार यूज कब हुआ था। पहली बार यूज हुआ था 1974, और किसके द्वारा यूज किया गया था। दूसरा सवाल है पॉल जुरकोव्स्की के द्वारा, जब वह सूचना उद्योग संघ के अध्यक्ष थे। वे क्या थे दोस्तों, सूचना उद्योग संघ के अध्यक्ष थे, और सूचना साक्षरता की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाओं में से एक 1989 में एल द्वारा दी गई थी। ठीक है ना। तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी की जो है शुरुआत 1974 में हुई थी। ठीक है, लेकिन इनकी भी बहुत सारे अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी, लेकिन सबसे पहले जो परिभाषा दी थी वो दी थी एएलए ने। किसने दी थी? एएलए। एएलए का नाम सुना होगा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, विच इज द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन द वर्ल्ड। एएलए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना जो है पुस्तकालय संघ है। तो उन्हीं के द्वारा 1989 में जो है सबसे पहले जो है इंफॉर्मेशन लिटरेसी की जो परिभाषा दी गई थी। अब हम बात करते हैं देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लिटरेसी, यानी जो साक्षरता है हमारे आसपास जो लिटरेसी हमारा आसपास जो लिटरेसी है उन लिटरेसी के कौन कौन से टाइप्स है, कौन कौन से प्रकार है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर लिटरेसी, जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर साक्षरता। देखिए, कंप्यूटर को संभालने की क्षमता को संदर्भित करता है ताकि जानकारी का उत्पादन, प्रक्रिया, भंडारण और पुनः प्राप्त किया जा सके। ठीक है ना। तो कंप्यूटर लिटरेसी क्या है? कंप्यूटर लिटरेसी का मतलब होता है कि टू एबिलिटी टू हैंडल कंप्यूटर। भाई लाइब्रेरी कंप्यूटर लिटरेसी यानी कंप्यूटर की साक्षरता, मतलब कंप्यूटर को आपको समझने की जरूरत होती है, क्योंकि कंप्यूटर को समझकर आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से प्रोसेस करना है, किस तरीके से स्टोर करना है, और किस तरीके से इंफॉर्मेशन को रिट्राई करना है। तो कंप्यूटर लिटरेसी का मतलब ये होता है कि आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कंप्यूटर को कैसे हैंडल किया जाता है और इंफॉर्मेशन को कैसे प्राप्त किया जाता है। दूसरा होता है दोस्तों टेक्नोलॉजी लिटरेसी, यानी प्रौद्योगिकी साक्षरता। ये दायरे में व्यापक है क्योंकि ये सूचना के प्रबंधन में सभी सूचना और संचार घटकों को संभालने में दक्षताओं को शामिल करता है। तो टेक्नोलॉजी जो लिटरेसी है, ये लिटरेसी क्या है दोस्तों, ये हमेशा क्या करता है कि आईसीटी से जितने भी संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है उन इन्फॉर्मेशन को कैसे खोजना है, उसको कैसे लेना है, किस तरीके से यूज करना है, ये होता है टेक्नोलॉजी लिटरेसी हो गई। फिर हम बात करते हैं तीसरा मीडिया लिटरेसी। क्या है दोस्तों? मीडिया लिटरेसी। सूचना विभिन्न मीडिया जैसे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उपलब्ध होती है, क्योंकि आपको पता है अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें, एक छोटी सी न्यूज़ की बात करें, तो अगर हमें न्यूज़ जो है अखबार के माध्यम से भी मिलती है, न्यूज़ हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती है, न्यूज़ हमें टेलीविज़न के माध्यम से मिलती है, और न्यूज़ हमें और भी जो है सोशल मीडिया उनके माध्यम से मिलती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो सूचना जो होती है जो है वो अलग अलग मीडिया में उपलब्ध है, जिसमें टीवी भी शामिल है, इंटरनेट आदि। मीडिया साक्षरता इन मीडिया में जानकारी तक पहुंचना, संग्रहित करना, व्यवस्थित करना, खोज करना और संवाद करने की क्षमता को संदर्भित करता है। कहने का मतलब है कि मीडिया साक्षरता में मीडिया की जो जानकारी है वो बहुत ही आसानी से पहुंचना है, संग्रहित करना है और कैसे भी करके संवाद करने की क्षमता को बढ़ाता है। फिर हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल लिटरेसी कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड। पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जो क्या कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर जो लिटरेसी कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा का मतलब होता है हायर एजुकेशन के लिए सूचना साक्षरता योग्यता मानक मूल रूप से जनवरी 2000 में अनुमानित को 25 जून 2016 को ACRL के निदेशक मंडल द्वारा रद्द किया गया था, जिसका अर्थ वो लागू हो गया है। तो ये कई बार सवाल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंफॉर्मेशन लिटरेसी कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड जो है इसको किसके द्वारा अप्रूवल हुआ था 2000 में, लेकिन इसको किसके द्वारा? ACRL। अब ACRL क्या है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ACRL डिवीजन ऑफ ALA। ये ALA का क्या होता है दोस्तों? डिवीजन होता है। तो उनके द्वारा जो है इसको अप्रूवल किया गया था। ठीक है,
तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड जो ओरिजिनली अप्रूव्ड 2002 में हुआ था, और किसके द्वारा दोस्तों, ये ACRL के द्वारा रद्द किया गया था, जिसका अर्थ है अब वो लागू नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अभी हमने केवल और केवल पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी कहाँ से आया, इसका ओरिजिन किसने किया था, कब किया था। फिर हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ लिटरेसी, लिटरेसी के कौन कौन से प्रकार हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन लिटरेसी के कौन कौन से मॉडल होते हैं, उन मॉडल के बारे में अपन को ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहला मॉडल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, और ये कई बार सवाल एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो सबसे पहले मॉडल की बात करते हैं, वो है 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी, यानी सूचना साक्षरता के 7 पहलू। क्या है दोस्तों, सूचना साक्षरता के 7 पहलू। देखिए, सूचना साक्षरता के 7 पहलू क्रिस्टिन सुसान ब्रूस के द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला सवाल यही बनेगा कि 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है क्रिस्टिन सुसान ब्रूस के द्वारा लिखा गया है, जो पहली बार, वेरी इंपॉर्टेंट, 1997 में प्रकाशित हुआ था। और सूचना साक्षरता के 7 पहलू निम्न अनुसार है। तो पहला सवाल तो ये बनेगा कि 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी कब लिखा गया था, तो आंसर होगा 1997 में। दूसरा है कि इसको किसके द्वारा लिखा गया था, क्रिस्टिन सुसान ब्रूस के द्वारा लिखा गया था। और इसमें 7 जो पहलू कौन से हैं, ये आपको 7 पहलू अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो आपको पहले ध्यान रखना है IT एक्सपीरियंस, याद रखना पड़ेगा आपको। वहां पर पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी, निम्नलिखित में से कौन सा इंफॉर्मेशन लिटरेसी 7 में से कौन सा नहीं है। तो पहला आपको याद रखना है IT एक्सपीरियंस, दूसरा है आपका ध्यान रखना है इंफॉर्मेशन सोर्स एक्सपीरियंस, तीसरा है इंफॉर्मेशन प्रोसेस एक्सपीरियंस, चौथा है इंफॉर्मेशन कंट्रोल एक्सपीरियंस, पांचवा है नॉलेज कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस, छठा है नॉलेज एक्सटेंशन एक्सपीरियंस, और सातवां है विजडम एक्सपीरियंस। सातवां क्या दोस्तों, विजडम एक्सपीरियंस। तो ये 7 पहलू है, आपको ध्यान रखना है IT एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन सोर्स एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन प्रोसेस, इंफॉर्मेशन कंट्रोल, नॉलेज कंस्ट्रक्शन, नॉलेज एक्सटेंशन और विजडम एक्सपीरियंस है। तो ये आपके 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी है। फिर हम बात करते हैं दूसरा मॉडल, इंफॉर्मेशन लिटरेसी का दूसरा मॉडल है, जिसका नाम है सोस मॉडल। क्या है दोस्तों, सोस मॉडल। तो सूचना साक्षरता का सोस मॉडल शुरू हुआ था 1999 में ट्रेवर बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा विकसित किया गया था दोस्तों, ट्रेवर बॉन्ड के द्वारा विकसित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला सवाल तो बनेगा कि जो है 1999 में किसके द्वारा सोस मॉडल आया था, ये सोस मॉडल आया था ट्रेवेंडर बॉन्ड के द्वारा ये आया था। एंड 2009 में इसे संशोधित किया गया था। मॉडल अनुसंधान में हर कदम में उपयोगकर्ताओं का मार्गदर्शन करता है और समस्या को हल करने के लिए प्रासंगिक जानकारी खोजने में भी मार्गदर्शन करता है। सोस मॉडल में चरण निम्नलिखित है। तो आपको 2 बातें ध्यान रखना। पहला सवाल क्या बनेगा, सोस मॉडल का संबंध किससे है, तो सोस मॉडल इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन लिटरेसी। दूसरा सवाल बनेगा, सोस मॉडल को किसके द्वारा डेवलप किया गया था, वो डेवलप किया गया था ट्रेवर बॉन्ड के द्वारा। तीसरा सवाल बनेगा, कब डेवलप किया गया था, 1999 में, और बाद में मॉडिफाई किया गया था 2009 में। और सोस मॉडल की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो आपको पता है सोस, SAUCE। तो सोस मॉडल की फुल फॉर्म है एस का मतलब होता है सेटिंग द सीन, ए का मतलब है एक्वायर, यू का मतलब यूज, सी का मतलब कम्युनिकेशन, और ई का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशन हो गया। क्या हो गया, इवोल्यूशन हो गया। तो ये सोर्स मॉडल की जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्लस मॉडल। तो देखिए, प्लस मॉडल भी ध्यान रखना है, ये भी इंफॉर्मेशन लिटरेसी का मॉडल है। यहीं से एग्जाम के अंदर, परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जाता है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि एक बार इन चीज़ों को अपने हैंड रिटन नोट से लिख लोगे ना, उसके बाद जो है आपको रिवीजन करने में बहुत मज़ा आएगा। एक चीज़ को आप सोचते हैं कि मैं पहली बार पढ़ते ही हमें 100% याद हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। ध्यान रखना,
पहली बार पढ़ते ही आपको 100% याद होना ऐसा कोई गारंटी नहीं है। एक चीज को बार बार पढ़ोगे तब जाके चीजें क्लियर होगी। फिर हम बात करते हैं प्लस मॉडल। देखिए प्लस मॉडल जेम्स हैरिंग द्वारा विकसित किया गया था और 1996 में प्रकाशित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लस मॉडल जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया था? जेम्स हैरिंग के द्वारा। और इसे कब प्रकाशित किया गया था? 1996 में प्रकाशित किया गया था। प्लस मॉडल के मुख्य तत्व उद्देश्य, स्थान, उपयोग और आत्म मूल्यांकन है। यानी प्लस मॉडल की जो फुल फॉर्म है, इन्होंने क्या पूछा है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ प्लस मॉडल? P फॉर पर्पस, L फॉर लोकेशन, U फॉर यूज और S का मतलब होता है सेल्फ इवैल्यूएशन। P फॉर क्या हो जाएगा? पर्पस, L फॉर लोकेशन, U फॉर यूज और S फॉर सेल्फ इवैल्यूएशन हो गया। तो आपके 3 सवाल यहाँ बन गए। पहला सवाल है कि प्लस मॉडल को किसके द्वारा डेवलप किया गया था? जेम्स हैरिंग के द्वारा। दूसरा है इसे कब पब्लिश किया गया था? 1996 में। और तीसरा ध्यान रखना इसकी फुल फॉर्म होती है P फॉर पर्पस, लोकेशन, यूज एंड सेल्फ इवैल्यूएशन हो गया। ये मॉडल छात्रों को अपने शोध कार्यों को पूरा करने में मदद करता, ठीक है ना। ये जो मॉडल है, ये मॉडल ध्यान रखना है किसको? स्टूडेंट्स को अपने शोध कार्यों को पूरा करने में मदद करता है और यहाँ तक कि ये सूचना साक्षरता कौशल की क्षमताओं को भी विरासत में देता है। सबसे बड़ी बात है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो वर्तमान में रिसर्च कर रहे हैं, उन रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये मॉडल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो ये तीसरा मॉडल आपने देखा है, प्लस मॉडल, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं चौथा मॉडल है, वो है डायलॉग मॉडल। कौन सा मॉडल है दोस्तों? डायलॉग मॉडल है। देखिए सूचना साक्षरता कौशल का संवाद मॉडल जिसे हम कहते हैं डायलॉग मॉडल 1998 में कोयायो काउंटिंग में ओयो स्कूल के लिए सूचना नेटवर्क द्वारा विकसित किया गया था। तो ये जो डायलॉग मॉडल है, पहला सवाल तो ये बनेगा डायलॉग मॉडल किसका भाग है या किसका पार्ट है? तो डायलॉग मॉडल जो है ये इंफॉर्मेशन लिटरेसी का पार्ट है। इसे डेवलप किया गया था इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर ओयो इन्फोयो स्कूल इन कुयांग काउंट्री इन 1998 में। एंड द डायलॉग मॉडल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। अब डायलॉग की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? D फॉर क्या हो जाएगा? डिफाइन, ठीक है। I फॉर क्या हो जाएगा? इनिशिएट। A फॉर क्या हो जाएगा? एक्सेस। L फॉर क्या हो जाएगा? लोकेट। O फॉर क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइज। G फॉर गाइड, U फॉर यूज और E फॉर क्या हो जाएगा? इवैल्यूएट हो गया। तो ध्यान रखना है डायलॉग मॉडल की फुल फॉर्म क्या होती है, याद रखना। कई बार पूछा जाता है कि डायलॉग में O का मतलब क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए O का मतलब ऑर्गेनाइज होता है। तो इसलिए जितने भी मॉडल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इन सारे मॉडल की आपको फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो आपको पता चल गया ना, इस मॉडल को जो है 1998 में इसको लाया गया था, इसकी फुल फॉर्म ये होती है। अगला जो मॉडल है 5वां, वो है बिग 6 इंफॉर्मेशन स्किल। कौन सा दोस्तों? बिग 6 इंफॉर्मेशन स्किल जो ये मॉडल है, ध्यान रखना। बिग 6 सूचना कौशल, शिक्षण और अनुसंधान में समस्या को सुलझाने के लिए एक 6 चरण मॉडल है। क्या है दोस्तों? 6 चरण। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फिक्स 6 इंफॉर्मेशन स्किल है। ये एक ध्यान रखना 6 स्टेज वाला जो है मॉडल है। और इस मॉडल का एक ही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी समस्याओं का हल करना। किसमें? टीचिंग और रिसर्च में, ठीक है ना। रिसर्च और टीचिंग के अंदर जो है समस्या को कैसे हल करना है, उसको जो है क्या करना है, सुलझाने के लिए ये 6 चरण मॉडल है। एंड जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से 12वीं कक्षा यानी कक्षा 1 से 12 के छात्रों के माध्यम से एक तरीके से किंडरगार्टन है, जो क्लास 1 है, क्लास केजी से, सॉरी के यहाँ पर केजी है, क्लास केजी से लगाकर 12 तक जो विद्यार्थी है उनके लिए एक तरीके से किंडरगार्टन है। इस मॉडल ने आईसीटी से संबंधित सूचना समस्याओं को हल करने के लिए 6 चरणों का सूत्र स्थापित किया है। तो नाम भी क्या है? बिग 6 मॉडल। तो 6 चरण कौन कौन से हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो देखिए 6 चरण है। पहला है आपके टास्क डेफिनेशन। कई बार सवाल पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि बिग 6 इंफॉर्मेशन जो मॉडल है उसके पहले चरण का नाम बताओ, फर्स्ट स्टेज का नाम बताओ।
तो फर्स्ट स्टेज का नाम क्या है दोस्तों? टास्क डेफिनेशन हो गया। दूसरा है इंफॉर्मेशन सीकिंग स्ट्रेटजीज हो गया। तीसरा है आपके लोकेशन एंड एक्सेस हो गया। चौथा है यूज ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया। पांचवा है सिंथेसिस हो गया। और छठा कौन सा है दोस्तों? इवैल्यूएशन हो गया। छठा कौन सा हो गया? इवैल्यूएशन आपका हो गया है। ठीक है, तो बिग सिक्स सूचना साक्षरता कौशल किसके द्वारा प्रस्तावित किए गए थे? ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि जो इंफॉर्मेशन लिटरेसी का जो बिग सिक्स जो मॉडल है, ये मॉडल किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ये डेवलप किया गया था MB एस्बिनबर्ग और RE बर्कोज के द्वारा ये जो मॉडल को डेवलप किया गया था। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हमने इंफॉर्मेशन लिटरेसी के 5 मॉडल पढ़े हैं, लेकिन ध्यान रखना इंफॉर्मेशन लिटरेसी के करीबन 12 से 14 मॉडल है। तो अगली जब क्लास आएगी उसके अंदर हम पूरे मॉडल को विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी तक जो हमने पढ़े हैं उससे सवाल कैसे बनता है और एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। देखिए, जो भी विद्यार्थी उड़ीसा लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उसको बताना चाहता हूं कि आपका बहुत कम कंपटीशन है। मात्र 6000 के आसपास लोगों ने एप्लीकेशन फार्म भरा और मुझे लगता है कि उसमें से मुश्किल 4000 या 4500 लोग एग्जाम देते हैं, क्योंकि फार्म की संख्या ज़्यादा आती है। फार्म संख्या ज़्यादा आती है लेकिन एग्जाम देने वाले 70% या 60% ही होते हैं। अब 4000 लोग एग्जाम देंगे, आपके 225 सीटें, मुश्किल से कोई 10-15 पर मान लीजिए 20 पर एक विद्यार्थी का सिलेक्शन है। ज़्यादा बड़ा जो है कंपटीशन नहीं है। बस इस कंपटीशन में वही विद्यार्थी जीतेगा जिसने सिलेबस पूरा कर लिया है। क्योंकि जब एक बार टॉपिक वो पढ़ लेता है ना, तो कम से कम एग्जाम के अंदर 4 ऑप्शन आते हैं, उन चारों ऑप्शन में कम से कम वो ढूंढ कर आंसर लिख सकता है। जब उसने सिलेबस ही पूरा नहीं किया तो वो एग्जाम के अंदर क्या करेगा? तो इसलिए मेरा आपसे विशेष निवेदन है, एक बार आप सिलेबस पूरा कर लो, उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस के लिए किताब लेकर आ रहे हैं 5000 वाली, और आपको बहुत जल्द ये जो है प्रीवियस ईयर के पेपर भी हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला सवाल है इंफॉर्मेशन लिटरेसी को किसके द्वारा कॉइन किया गया था? तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी को कॉइन किया गया था पॉल जुरकौसी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? पॉल जुरकौसी के द्वारा इसको कॉइन किया गया था। दूसरा है विच आर द टाइप ऑफ लिटरेसी? लिटरेसी के कौन से प्रकार होते हैं? डिजिटल लिटरेसी, कंप्यूटर लिटरेसी, इंफॉर्मेशन लिटरेसी। ये लिटरेरी वारंट नहीं होता, तो इसका मतलब ABC। ABC आर द राइट आंसर। इसमें क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर आंसर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हु डेवलप्ड 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी, यानी सूचना स्रोत सूचना साक्षरता के 7 पहलू का डेवलप किसने किया था? वो डेवलप किया गया था क्रिस्टिन सुसान ब्रूस के द्वारा। किसके द्वारा? क्रिस्टिन सुसान ब्रूस के द्वारा दिया गया था। सोर्स मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो सोर्स मॉडल डेवलप किया गया था ट्रिवर बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? ट्रिवर बॉन्ड के द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं डायलॉग मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। तो डायलॉग मॉडल में आपने देखा होगा उसकी फुल फॉर्म में D फॉर डिफाइन भी आता है। ठीक है ना, D फॉर डिफाइन, लोकेट, ऑर्गेनाइज और गाइड। देख लेते हैं एक बार वापस, एक बार डायलॉग मॉडल। तो देखिए डायलॉग में डिफाइन आ गया, लोकेट आ गया, ऑर्गेनाइज आ गया और गाइड आ गया। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? ABCD आर करेक्ट। ठीक है ना, तो इसके अंदर सारे हो गए, डिफाइन, लोकेट, ऑर्गेनाइज और गाइड। तो इसका मतलब ABCD आर द करेक्ट। सभी ऑप्शन सही होंगे दोस्तों। अगला है बिग सिक्स इंफॉर्मेशन लिटरेरी स्किल किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ये डेवलप किया गया था MB एस्बर्ग एंड RE बर्कोस के द्वारा इसको डेवलप किया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि हमारा यह जो टैगलाइन है, जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। एक बार अपने हाथों से बढ़िया सा नोट्स बना लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों को इतना बाइलिंगुअल कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। सिलेबस पूरा करो, रिवीजन करो, MCQ, और आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस हमने कंप्लीट करवा दिया है। आपका सिलेबस हमने कंप्लीट करा दिया है। हर टॉपिक का वीडियो है, वीडियो के नीचे PDF है, और PDF के नीचे क्या दिया हुआ दोस्तों? टेस्ट दिया हुआ है। पहले आप PDF से नोट्स बना लीजिए, नोट से वीडियो देख कीजिए, टेस्ट दीजिए, दो चीज़ें क्लियर, आपको आसानी हो जाएगी दोस्तों। और अगर आप उड़ीसा लाइब्रेरियन का जो कोर्स लेना चाहते हैं तो अभी हमारा जो स्पेशल ऑफर
ये क्या चल रहा है दोस्तों, स्पेशल ऑफर चल रहा है 1999 में, 1999 में आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा बाइलिंगुअल कंटेंट के साथ, ठीक है। और हाल ही में राजस्थान में हमने बहुत शानदार सिलेक्शन दिया है, अब आपका सिलेक्शन, इसके बाद आपका सिलेक्शन है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आपको सॉल्व करना है तो आप हमारी वेबसाइट है osi4library.com, यहाँ से मंगा सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है। थैंक यू।